4-5 बस। दिन पहले मेरे को दोपहर को मैं लेटी हुई थी, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मैं मेरे सामने जैसे टीवी का स्क्रीन होता है ना, ऐसे जी माता जी। स्क्रीन बना हुआ है और उसमें कोई जन है वो मुझे दिखा रहा है कि आकाश के गोले, प्रकाश के गोले नीचे धरती पे उतर रहे हैं। तो वो मुझे ये जी। समझा रहा है कि 7 गोले पहले उतरे और 7 गोलों के बाद और गोले उतरे। तो मैं ये उससे पूछ रही हूँ कि ये गोले किस चीज़ के उतर रहे हैं धरती पे? तो वो मुझे बता हम्म रहा है कि 26 जनवरी के दिन हमारी धरती पर सप्त सप्त ऋषि उतरे हैं। प्रभु जी से हम्म। मैं बात मालूम करूँगी ये क्या था? तो मैं कह रही हम्म। सप्त ऋषि? बोले हाँ, 26 जनवरी थी ना जिस दिन हमारे यहाँ। हाँ तो जी माता जी। उस दिन हमारी धरती पर ये जो 7 गोले मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हाँ जी, सप्त हाँ जी। ऋषि हैं। वो मुझे समझा रहा था। हम्म। तो मैं बड़े ध्यान से हम्म। देख रही थी। मैं कहा अच्छा, ये सप्त ऋषि हैं? बोले हाँ, हम्म। ये जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब तो मैं पूछ रही हूँ कि उसके पीछे जो लाइट के गोले और हैं, तो वो कह रहे हैं ये देवता लोग हैं। हम्म। तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये सोचा ये सब मुझे क्यों दिखाया गया है भाई? ये सब का क्या मतलब है? हम्म। तो ये मैं प्रभु जी से पूछूँगी बाद में कि इसका क्या मतलब था? हाँ, वो बताएंगे फिर अच्छे से कि इसका हाँ, क्या है, इसका प्रयोजन क्या था, नहीं क्या नहीं, चीज। ये अभी बता अचानक से देता हूँ मेरे ना को ये रमा माता, हुआ। सुन लीजिए जरा। हाँ, बताओ प्रभु बताओ, अभी बताओ। बता दीजिए प्रभु जी। हाँ, ऐसा होता है जैसे ये ना समझाने के एक जरिया है। जैसे सप्तऋषि, देवी देवता, ऊर्जा, ये सारे चीजें जिस तरह हम लोग देवी देवता बोलते हैं, वो ऊर्जा उस तरह ही काम करता है जिस तरह हम पूजते हैं। ठीक है। तो हमारे पहले ज्ञानी जन ने वो सारे चीज इसलिए बनाया, देवी देवता का ऊर्जा सारे चीज जैसे फंक्शन है वैसे ही बनाया। और इसमें से जो लिखा हुआ है उसको अपनी अपनी ओर से व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करने में बहुत सारे, जैसे 7 रंग को सप्तऋषि बोल दिया। अब 7 रंग मिश्रण होने से जो एकदम अधिकतम रंग निकलता है, अब उसको देवी देवता बोल दिया जा सकता है ना। सप्तऋषि का ज्ञान लेके देवी देवता का निर्माण हुआ। अब उसमें जो निकला फिर, और जो ऊर्जा नकारात्मक, उसको फिर हम दैत्य दानव कह दिया। जो अच्छा अच्छा निकला उसको हम देवी देवता कह दिया। उस सारा समझ को सप्तऋषि 7 कलर में डिवाइड कर दिया, 7 ग्रह के साथ डिवाइड कर दिया, है ना। अब इसको कौन किस एंगल को पकड़ के व्याख्या करेगा, वो हमको सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन हमको समझना ये है कि प्राकृतिक स्वरूप देखना है। और सारे कलर हमारे अंदर ही दिखता है। वो जैसे बाहर है वैसे हमारे अंदर भी है। जो बाहर बना हुआ है ये बाहर की मैट्रिक्स है। जो अंदर बनी है, अंदर की दुनिया के बारे में हमारे ग्रंथ बात करती है। और जो अंदर की बात समझते हैं, जो ग्रंथ में लिखा हुआ बात पकड़ में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, तब ये बाहर की सारी संसार का ज्ञान ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। क्योंकि जो अंदर की जो फंक्शनिंग फॉर्मूला है, उसी का एक स्वरूप है बाहर। एक मतलब पूर्ण स्वरूप तो नहीं, मतलब उसी का एक झलक है। जैसे हम डेवलप डेवलप होते होते जा रहे हैं, तो अंदर से उसका डिजाइन होता है। जैसे परम शून्य में डिजाइन हुआ, अंतरिक्ष के थ्रू अब वायुमंडल में आके धरती में उसका इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरीका से चलता है। और ये सारी बातें में रमा माता फिर भी बता रहा हूँ, सहेली है, हम लोग को अच्छा लगता है सुनने में, हाँ इसने ये बताया। अब हमको जैसे भी बता सकते हैं, है ना। कोई कोई एंगल से बताएगा, कोई कोई एंगल से बताएगा। लेकिन लेकिन समझना प्रभु जी इतना सब ही है। ऊर्जा के रूप में थे, ऊर्जा थी सब, मतलब फोटो या उनकी शरीर रूप में नहीं दिखाई दिया, सिर्फ ऊर्जा रूप थी, ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा स्वरूप है। और सारे का उसी के लिए बताया गया वो चीजें, हम्म, ताकि ये हमको सब ऊर्जा ही है। आसानी रहेगा। हाँ जी। क्योंकि सारे चीज एक ही बात में समझ नहीं आते ना। जैसे हमारी ग्रंथ में, जैसे आप रामायण ले लो, और रामायण को पढ़ना शुरू करो, तो ऐसा नहीं कि कोई राम की ऊर्जा के साथ ही जीता है। और रामायण में जितने भी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर के साथ हमारे दिनचर्या है। कभी हम राम बन जाते, कभी राम, कभी सीता की अवस्था में पहुंच जाते, कभी दोनों की, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब एक ही का हम रोल नहीं निभाते। पूरा रामायण है हम ज्यादातर। अब जाके हम फिर गीता पढ़ लेंगे, तो गीता की जो कृष्ण की जो कहानी है, उनके अंदर की जो कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर हमको निभाना पड़ता है। वो जी सारे जी जी। कैरेक्टर हमारे अंदर है। उस कैरेक्टर तब पता चलेगा। जैसे जिस जिस कथा में, जैसे अभिमन्यु वाले, अब अभिमन्यु का कैरेक्टर जो है, अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह में फंस गया था, उसका छोटा बेटा था,
अब वो क्या होता था, अब इसका अर्थ क्या है कि वो अभिमन्यु को बताया जाता है संसार में कैसे जाना है, लेकिन फंस गया तो आना कैसे उसको सिखाया नहीं जाता। अब वो कैरेक्टर अभिमन्यु को प्रेजेंट किया। ऐसे हमारे दिनचर्या में क्या होते हैं, हम तो समझ जाते हैं थोड़ी बात, लेकिन समझ जाके फंस जाते हैं, है ना। जैसे हमारी एक यूनिटी चलती है, हमारी एक परंपरा रीति रिवाज चलती है, उसमें हम कुछ आधार तय करते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ऐसा हुआ तो ऐसा ना करना, है ना। लेकिन अब फिर दूसरे की परंपरा फिर उसी का थोड़ा इधर उधर होता है, फिर उन लोग वो कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हमारी धारणा है उन लोग को देखो कितना अच्छा है करके उनका एक पार्ट ले लेते हैं, तो इधर आके फिर उस पार्ट मिसा देते हैं, तो फिर उसका ट्रांजेक्शन नहीं मिलता। क्योंकि जो ज्ञानी ने बनाई हुई थी परंपरा रीति रिवाज, अलग 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 बनाई है ब्रह्मांड के हिसाब से, जितने मनुष्य की चेतना है इसको, तो इस चेतना की लोग को ऐसे जीना चाहिए, इस चेतना की लोग को ऐसे जीना चाहिए, इस चेतना की लोग को ऐसे जीना चाहिए। तो इसी तरीका से बहुत सारी परंपरा बनी है, और उसी परंपरा में रहेंगे तो अच्छी चीज जीना पाएगा। उस परंपरा में फिर दूसरे का परंपरा ले आएंगे, जैसे वेस्टर्न लाइफ और ये हमारी जो परंपरा है, ये दोनों में हमारी ये जो क्यों बिगड़ा है, क्योंकि हम लोग देखे उन लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो तो अच्छा है, उन लोग को कुछ नहीं होता, हमको क्यों होता है, हम फिर उधर चलने गए। अब उसके दो चार प्रैक्टिस किए तो इधर आके फिर वो तो फिर मैच ही नहीं होगा। तो इसलिए घर बार बिगड़ना, है ना, परिवार झगड़ना, ये सारी चीज ये परंपरा के रीति रिवाज को जो ना समझ कर और वो धारणा है बोलकर है। अब ये सारे चीज हमारे ग्रंथ में लिखा गया है, बताया गया है, कैरेक्टर के स्वरूप में प्रेजेंट किया गया है। जब वो कैरेक्टर का खुद को अनुभव हो जाएगा तब हमको पता चलता है, अच्छा ये कैरेक्टर का मीनिंग ये था, मैं तो इसको पार हो गया। तो उसी तरह हमको हर रामायण में राम तक पहुंचना है, इधर महाभारत में कृष्ण तक पहुंचना है, इस तरह होता है। रमा जी मतलब कुछ समझ आए। जी जी जी। सब वो बहुत कहानी सारे के कुछ रूप बोल में दिया। दिखाया गया है, लेकिन वो हमारे साथ हमारे जीवन में जो हमारे अंदर घटता है वो ही सब कुछ है। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे अंदर के जो ये ऊर्जा के केंद्र हैं वो 7 केंद्र हैं। है ना प्रभु जी? ऊर्जा के हाँ रूप में उस तो है। हाँ उसको डिवाइड किया गया है, 7 केंद्र में डिवाइड करने से आसानी रहेगी जो आसानी समझाने के लिए, होगी इसलिए डिवाइड किया है समझाने ना। के लिए। और साथ में भी बहुत सारी चीजें डिवाइड किया है, अब मन को भी बहुत सारे खंड अखंड में डिवाइड हाँ, किया है, मन की ऊर्जा बहुत को भी हाँ, बहुत सारे में, है ना। तो जी, इस जी। सारे चीज पकड़ने जाएंगे तो हम फिर इधर उधर मिसमैच। अब समझ कर समझो कि ऊर्जा है, अब वो ऊर्जा कभी खुश होगा, कभी दुख होगा, कभी परेशान करेगा, कभी हैप्पी करेगा। ये ऊर्जा अलग अलग ऊर्जा है, बस अलग अलग ऊर्जा आके हमको कब परेशान करता है, कब हैप्पी करता है, कब कैसे होता है और कैसे फंक्शनिंग होता है। डायरेक्ट अगर इसको पकड़ ले तो काम बन गया। असली तो ये है पकड़ना ऊर्जा का संबंध। अब ठीक है। भैया बताइए तो क्या क्या बताए, बहुत सारी चीजें बताई अभी तक।